मेघनाथ यह इंद्र है, इसलिए तुम इसको धरती में नहीं ला सकते हो। ये स्वर्ग का राजा है, देवता है। तुम इस समय मानव या राक्षस कही जाते हो, छोड़ो इसको। मेघनाथ ने बोला पितामह छोड़ता हूँ, इसके बदले आपको सबको देंगे। तो ब्रह्मा जी ने बोला बोलो क्या चाहते हो। बोले अमरत्व, अमर हो जाऊं मैं। ब्रह्मा जी ने बोला अमरत्व मेरे पास नहीं है, मैं स्वयं शरीर बदलता हूँ, और जब मेरी आयु पूर्ण हो जाती है या मुझे सृष्टि से वैराग्य हो जाता है, मैं परमात्मा की महाधाम में प्रवेश करता हूँ, महावैकुंठ चला जाता हूँ, दूसरा ब्रह्मा बन करके आ जाता है। इसलिए मैं अमर नहीं हूँ, तुमको अमरत्व का वरदान कैसे दे सकता हूँ। क्यों तो तुमने मांगा है, तुम्हारा भाग्य सत्य हो, इसलिए मैं तुमको यह कह रहा हूँ, अपनी निकुंबिना देवी का तुम पूजन करोगे, वह पूजा अगर पूर्ण हो गई तो तुम अमरत्व प्राप्त कर सकते हो। अगर पूजा बीच में खंडित हो गई तो तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित होगी, इसलिए जाओ। तो मेघनाथ मान गया और इंद्र को छोड़ दिया। जब लक्ष्मण के साथ भयंकर युद्ध होने की बात आई थी तो मेघनाथ निकुंबिना देवी की पूजा में था। उस समय प्राणियों का वध किया जाता है, उनके रक्तों का हवन किया जाता है, आहुति, उनके मांस और रक्त का हवन करने वाली और जो निकुंबिना की पूजा है वो सब राक्षसी कर्म है। तो विभीषण इस बात को जानते थे, तो विभीषण जी ने राम जी से बोला लगता है मेघनाथ निकुंबिना देवी में बैठा हुआ है, जाओ हनुमान लक्ष्मण को लेकर के। तो लक्ष्मण जी ने देखा हजारों पशुओं को बांध रखा है उसने। तब लक्ष्मण जी ने बाण बरसा करके उन पशुओं को मुक्त कर दिया। कहा मेघनाथ तुम युद्ध करो, राजकुमार हो, महान हो, उठो, हाथ में धनुष लो और युद्ध करो मेरे साथ। युद्ध उठना नहीं चाहता था। तब लक्ष्मण जी ने उसकी जो यज्ञ वेदिका इत्यादि थी उसको ध्वंस कर दिया और पशुओं को सब भगा दिया वहां से। लेकिन जब तक मेघनाथ उठा नहीं, धनुष बाण हाथ में नहीं रखा, तब तक लक्ष्मण जी उसको बाण नहीं मार सकते थे। यह धर्म युद्ध न्याय युक्त कहा जाता था, न्याय युक्त है, न्याय युद्ध है वो। तब फिर अकस्मात उसको क्रोध आया और मेघनाथ उठता है, रथ भी था, रथ को नष्ट नहीं किया और लक्ष्मण जी ने रथ में बैठ के युद्ध करेगा ये करके अपने रथ में बैठा धनुष बाण। तब लक्ष्मण जी ने बोला चलाओ बाण। तब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी महाराज का वध करने के लिए चला। भयंकर युद्ध। तो लक्ष्मण शेषावतार है, शेष की कन्या सुलोचना है, सुलोचना मेघनाथ की धर्म पत्नी है। ये एक रहस्य था। इस बात को मेघनाथ भी जानता है और लक्ष्मण जी भी जानते हैं। एक प्रकार से यहाँ पर युद्ध सुलोचना पतिव्रता है, वो है मेघनाथ के रूप में। एक तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जी अयोध्या में बैठी है और वो महापतिव्रता, मानो उर्मिला और सुलोचना का युद्ध हो रहा है। दोनों समान है पातिव्रत्य धर्म में, किंतु एक का पति अपराधी है, रावण का समर्थक है, इसलिए सुलोचना शक्तिहीन हो गई। और एक का पति लक्ष्मण अपने भ्राता के साथ में मन में विहरण करता है। मेघनाथ को वो व्यक्ति मार सकता था, ब्रह्मा का वरदान था, जिसने 12 वर्ष पर्यंत अन्न का आहार त्यागा हो और निम्ता का सेवन न किया हो, गार्हस्थ्य में प्रवेश न किया हो, ऐसा व्यक्ति है मेघनाथ तुमको मारेगा।
तब मेघनाथ सोचते थे कि धरती में ऐसा कौन हो सकता है आदि आदि। तो लक्ष्मण जी को आज 14 वर्ष में 7 दिन शेष रह गए थे। तब तक लक्ष्मण जी महाराज कभी सोते नहीं थे, कंदमूल ले आते थे और रामचंद्र जी के सामने रखते थे। थोड़ा अंश लक्ष्मण को मिल जाता था और सदा वीरासन में धनुष बाण धारण करके रामचंद्र की रक्षा में सावधान रहते थे लक्ष्मण जी। आज तो सुलोचना और उर्मिला का मानो युद्ध हो रहा है। एक का पति अधर्म का समर्थक है, ऐसा अन्याय का समर्थक है, उसकी मृत्यु होती है। एक का पति न्याय का समर्थक है, सत्य मर्यादा का समर्थक है, उसकी विजय होती है। तो जब सर्पास्त्र से राम लक्ष्मण और उनकी सेना क्षत विक्षत हो गई, रक्त की धारा बह रही है, कोई भी लाखों लाखों वानरों में एक भी जीवित नहीं रहा। राम लक्ष्मण उनकी मृत्यु तो नहीं हो सकती है, वो नारायण है, तुम तो मूर्छित हो जाते हैं और रक्त से प्लावित जैसे प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार से केवल उस समय चेतना अवस्था में हनुमान जी और विभीषण जी और जाम्बवान जी थे। 20-25 मील क्षेत्र के अंदर सेना फैली हुई थी, कौन कहाँ पर है पता नहीं चला। हनुमान जी विभीषण को ढूंढ रहे थे और विभीषण जी हनुमान जी को ढूंढ रहे थे और जाम्बवान हनुमान को ढूंढ रहे थे। तो अकस्मात 1 घंटे के अंदर अंदर सबको ही मिल गए। जाम्बवान महान थे, सबसे वृद्ध थे। जाम्बवान ने बोला, हनुमान तुम ही यह कार्य कर सकते हो, दूसरा नहीं। जाओ हिमालय पर्वत में जहाँ पर तुम संजीवनी लेने के लिए गए थे, तो तुमने बड़ी त्वरा अर्थात बड़ी शीघ्रता से ये कार्य संपन्न किया। वैसे ही शीघ्रता से आज तुम रमा वैकुंठ जाओ। रमा वैकुंठ में गरुड़ जी भगवान नारायण के वाहन है, उनको बुला के लाओ। सर्पास्त्र का अंत गारुड़ा सही कर सकता है। हनुमान जी तुरंत साक्षात भगवान शंकर के रूप में क्षण मात्र में हवा अर्थात वायु में उतनी तीव्र गति नहीं होती है। रमा वैकुंठ शब्द कहते ही हनुमान जी वहां पर पहुंच जाते। गरुड़ जी ने बोला, हनुमान जी आप बोले चलिए, ऐसी ऐसी स्थिति है। गरुड़ जी आए नीचे और देखा रामचंद्र और लक्ष्मण जी के समीप आए तो सर्पास्त्र का ध्वंस हो गया और वो देखते देखते उनको चेतना आई। तो राम जी ने बोला, आप कौन है? तो गरुड़ जी महाराज ने बोला, प्रभु मैं आपका वाहन गरुड़ हूँ। तो रामचंद्र जी ने बोला, गरुड़ तुम बड़े अच्छे आए, जाओ मेरी सेना के ऊपर घूम लो, जितने भी सर्पास्त्र ग्रसित हैं, ध्वंस हैं, मृत्युमय प्रतीत होते हैं, उनको जीवन दान दो। गरुड़ ने 2-3 चक्र लगाया सुदर्शन की तरह, सब कोई उठ गए और गर्जना करने लगे। रावण को बड़ा आश्चर्य हो गया, ये कैसे जीवित हो गए सर्पास्त्र के द्वारा। इस प्रकार की स्थिति। तो एक दिन गरुड़ जी के मन में ये भाव जागृत हुआ, मैं नहीं जाता तो राम लक्ष्मण जीवित नहीं रह सकते। और रामचंद्र भगवान को साक्षात नारायण कहा जाता है। तो क्या नारायण यदि वो होते तो मृत्यु ग्रसित के सदृश माने जाते। अगर मैं नहीं गया होता उनकी सेना का भी ध्वंस और दोनों घाताओं का ध्वंस हो जाता। इसलिए वो शंकर भगवान के पास गरुड़ जी पहुंचे। गरुड़ जी जब जाते हैं उनके पक्ष से पंखों से वेद ध्वनि उच्चारण होती है। तब फिर त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम निरबंधनान् मृत्यो मुक्षीयमामृता अग्निमेले पुरोहितुम यज्ञ देवम मृत्युजम होतारम रक्तधातुम।
इत्यादि। तो शंकर भगवान को प्रणाम किया गरुड़ जी महाराज ने। तो बोले गरुड़ जी आप यहाँ कैसे आए? बोले प्रभु शंकर शिव तत्व विष्णु तत्व विलक्षण है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने एक बार कहा था सती से आप अगस्त ऋषि के आश्रम में कहीं नीचे और गए थे, तब लौट रहे थे, सीता हरण हुआ था, तो आप और सती दोनों साथ में आ रहे थे। तो रामचंद्र सीता के विरह में ऐसे नेत्रों से अंगार प्रकट कर रहे थे मानो ज्वालामुखी फट गया और दंडकारण्य भस्म हो जाएगा। भगवान भी कहते थे इस दंडकारण्य नहीं, मैं इस सृष्टि का ध्वंस करता हूँ, मेरी सीता को कौन ले गया? रे रे वृक्षा पर्वतस्था गिरिगहनता वायुना बीजमाना रामोहम व्याकुलात्मा दशरथ तनयः शोक शुक्रेण दग्ध बिंभोष्ठी चारु नेत्री सुविपुल जघना बद्ध नागेन्द्र कांति हा सीता केन नीता मम हृदय गता हो भवान केन दुष्टा। जैसे दावाग्नि जंगल को भस्म करती है, बाढ़वाग्नि समुद्र का भक्षण कर जाती है, व्याधाग्नि सबका दहन कर जाती है, और बलद अग्नि मृद अग्नि आहुतियों को दग्ध कर देती है। इसी प्रकार भगवान नारायण रामचंद्र परमात्मा के नेत्रों से वह ज्वालामुखी की तरह वो अंगार बरस रहे हैं। आज असमय में सृष्टि का संहार होने जा रहा है। पशु पक्षी भागने लगे और बम दग्ध होने लगा और देवता ऋषियों को बड़ा आश्चर्य जैसे हो गया, ये प्रलयकारी दृश्य। तो इसी प्रकार से तब शंकर भगवान लौट के आ रहे थे, उन्होंने वही से प्रणाम किया। सती ने बोला ये कौन है? तो बोले सती कभी तुमने पूछा था तुम्हारी इष्ट कौन है? यही मेरे इष्ट है। तो सती ने बोला ये राजा दशरथ का पुत्र राजकुमार मनुष्य एक स्त्री के विरह में कितना प्रलाप कर रहा है और जंगल को या सृष्टि को भस्म करने की बात कर रहा है। क्या ये दूसरा विवाह नहीं कर सकता है? ये तो राजकुमार हजारों विवाह कर सकता है। शंकर भगवान ने कहा देखो, पत्नी के लिए पतिव्रता, पति के लिए पत्नी व्रत होता है, इसलिए हजारों विवाह करने वाला पुरुष अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए एक पत्नी व्रतधर राजर्षि चरित पुरुष साक्षात नारायण श्री राम सदृदय प्रबंधायो तवास्मी थे। सती ऐसा मत सोचो। सती ने बोला नहीं, मैं इसकी परीक्षा लेते हो। शंकर भगवान ने बोला जो जड़ चेतन चर अचर समस्त महाब्रह्मांड जितना देखने में सुनने में या लिखने में आया उसका परीक्षक है, उसकी परीक्षा कौन ले सकता है? क्या हो गया तुमको? अनुचित कार्य मत करो, ऐसी चेष्टा मत करो। बोले नहीं, मैं अवश्य रहूंगे। रामचंद्र भगवान को फिर लक्ष्मण ने बोला हे प्रभु, लगता है मृग दक्षिण की ओर भाग रहे हैं, हो सकता है दक्षिण दिशा की ओर सीता भागी गई हो या कोई कारण होगा, चलिए मैं जाते दक्षिण की ओर। रामचंद्र और लक्ष्मण जाते हैं तो सती माँ जो है वो सीता जी का रूप धारण करके तो मार्ग में बैठ जाती है। तो लक्ष्मण जी ने बोला भैया ये सती जी क्या कर रही है? राम जी ने बोला लक्ष्मण मौन रहो, मैं सब जानता हूँ। दूसरा मार्ग उन्होंने दिया। सती अपने वेश को बदल करके फिर उसी मार्ग में आ गई। 2-3 बार सती ने मार्ग, जिस मार्ग से राम जी जाते थे उसी मार्ग के आगे बैठ गई। तो चौथी या 5वीं बार जब भी होगा तो वो सीता का रूप बना करके बैठी और सोचती हो तब मैं शंकर अपने पति से कहूंगी
तुम तो नारायण है कहते थे, अपनी पत्नी को नहीं परिणाम सका, दूसरे की पत्नी को सीता मान करके मिल गई सीता, ऐसा ऐसा उच्चारण होगा इसके मुख से शब्द ये भावता सतीका। तो राम जी सीधे गए, सीता के वेश में सती बैठी है, हाथ जोड़ के भगवान रामचंद्र ने उनको प्रणाम किया। माता सती आप अकेली यहाँ कैसी है, भगवान शंकर कहाँ है? मैं दशरथ का पुत्र हूँ, राजकुमार हूँ, मेरा नाम राम है राम, मैं मनुष्य हूँ माँ, आपको प्रणाम कर रहा हूँ। महाराज दशरथ का पुत्र राजकुमार राम और लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार कीजिए, ऐसा शब्द बोला। आगे बढ़ गए। सती ने नेत्र बंद किया, ब्रह्मांड के अंदर राम ही राम, सर्वम इदम जगत ब्रह्ममयम, ब्रह्ममयम सर्वम जगत, विष्णुमयम सर्वम जगत, राममयम जगत, सीतामय, सीता राममय जगत। इस प्रकार सती देखती है, बड़ी भीत उठी शंकर भगवान के पास गई। शंकर ने बोला क्यों तुमने परीक्षा दी? एक असत्य को छिपाने के लिए मानव अनेक असत्य बोलता है, एक पाप को छिपाने के लिए अनेक पाप करता है, एक दोष को अपराध को छिपाने के लिए अनेक अपराध और दोष करता है। यह उसका भयंकर अपराध है। सती ने मिथ्या वाक्य कहा, नहीं आपने जो कहा वही सत्य है, मैंने परीक्षा नहीं ली। तो शंकर भगवान तो साक्षात नारायण स्वरूप है, मौन हो गए कैलाश में। तो उन्होंने हजारों वर्षों की समाधि ले ली, प्राणायाम। तो सती जी ने बाएं भाग में अपना आसन लगाया था। तो जब नेत्र भंग हुए, नेत्र खोला शंकर भगवान ने, तो बाएं भाग में लगाया गया आसन उन्होंने आगे रख दिया। पुत्री का आसन दाहिने ओर होता है, बहन का आसन भी दाहिने ओर होता है, पत्नी का आसन बाईं ओर होता है। परंतु यज्ञ करते समय पति के दक्षिण भाग में पत्नी बैठती है, हाथ जोड़ करके अभिवादन करती है ऋषि और देवताओं को हवन आहुति प्रदान करता है उस पत्नी का पति, और पत्नी हाथ जोड़ करके नमन मात्र करती है, आहुति नहीं देती है। क्योंकि ऋषियों का और देवताओं का सिद्धांत यही है, अशुद्ध सामग्री हो, अशुद्ध मनुष्य हो, अशुद्ध विधि हो, अशुद्ध क्षण हो, उसमें अगर अपने काल्पनिक तर्क युक्ति कल्पना का आश्रय करते हैं, हवन करते हैं, तो वो पदार्थ जल जाता है, पर तो देवता और ऋषि उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से शंकर भगवान ने देखा तो वो आसन आगे रख दिया, माँ का आसन। सती समझ गई सीता जी को ये माँ मानते हैं, आज चाहिए हमको माँ मानने लगे। तब सती ने अपने पिता प्रजापति महाराज दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। मायापुरी जिसको हरिद्वार कहा जाता है, जिसको कनखल कहा जाता है, इसलिए कनखल एक प्रकार का शमशान घाट कहा जाता है, किंतु आज शहर के रूप में विकसित है, वो समय चला गया। तो इस प्रकार से तो ऐसे शंकर भगवान के पास गरुड़ जी गए, बोले मैं नहीं गया होता तो राम लक्ष्मण कैसे जीते। तो शंकर भगवान ने बोला, हे गरुड़ जी जाओ, खग हो तुम, अर्थात तुम भी पक्षी हो और काकभूषणी भी पक्षी है, तुम भी खग हो, व्यापक ब्रह्म में गति तुम्हारी है, और काकभूषणी जी की भी महागति है उस व्यापक ब्रह्म तत्व में। तो गरुड़ जी सुन करके काकभूषणी जी को चले गए।
तो गंगोत्री जाते समय जो पश्चिम दिशा से नहीं, गंगोत्री ज्योतिर्मठ से आगे बढ़ करके मनाली और वहां से एक नदी नीचे आती है, फिर उसके ऊपर फिर खरकिया, डोगरिया, कैलाशपुरम और बम्पा। भारत के अंतिम गांव नीति जाने का जो मार्ग है, तो बम्पा में भारत सरकार का एक विशाल अस्पताल है, कोई नहीं था उसमें, अकेले एक रात्रि हम भी रहे। उस पार गमशाली कहा जाता है, गमशाली में सैनिक शिविर है वो। तो उसके पार फिर जो है और बढ़ते पश्चिम दिशा से एक नदी आती है, वो नदी पूरब की ओर बढ़ती है, उसमें हिमखंड बह करके आते हैं और उसके बीच में काला बड़ा विशाल पत्थर है, लगभग 100 फुट का चक्राकार को गोल होगा। 8-10 फुट के ऊपर फिर थोड़ा 2-2 फुट कम हो जाएगा, फिर 8-10 फुट के ऊपर कम होते होते तब लगभग 100 फुट से अधिक ऊंचा नहीं होगा, हो सकता है 100-150 हो जाए, इतना मेरा अनुमान है। तो तब उसमें काकभूषणी जी का वो स्वरूप है, जो हमने सुना, जो योगी लोग जिनका नेत्र दिव्यंग नाम के चक्षु पश्चिम योग में कर्म, उस काकभूषणी जी का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। तो हमने तो देखा मानो ऊंचे अंतिम में और किसी पत्थर को काट करके और कौवा बना करके सीमेंट में उसको जोड़ा गए और पूरब की ओर उनका मुख है और पश्चिम की ओर उनकी पूंछ है और दक्षिण और उत्तर की ओर उनके पंख है। हमने ऐसा देखा उनको, क्योंकि दूषित नेत्र काकभूषणी जी का दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन जो निर्मल नेत्रवान होते हैं उनको काकभूषणी जी का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, ऐसा सुना है। तो गरुड़ जी जब जाते हैं उनके पंखों से वेद ध्वनि उच्चारण होती है, उस वेद ध्वनि के प्रभाव से काकभूषणी जी का ध्यान भंग हो गया और गरुड़ जी की सुगंध, क्योंकि भगवत चर्चा का जो सुगंध है उसके प्रश्न को लेकर के भगवान शंकर का आशीर्वाद देकर के वो आई थे, इसलिए काकभूषणी जी का स्वाभाविक था ध्यान भंग होना, तो तुरंत नीचे आई और गरुड़ जी का स्वागत किया। तो गरुड़ जी से उन्होंने पूछा आप कैसे आए, तब गरुड़ जी ने बोला मेरे मन में ऐसी शंका हुई थी, इसलिए मैं भगवान शंकर के पास गया, परंतु शंकर ने काकभूषणी जी आपके पास हमको भेजा है, आप मेरी शंका का समाधान करें। तब काकभूषणी जी ने कहा मैं एक ब्राह्मण बालक था, लोमस ऋषि मेरे गुरु थे, मैंने उनको परमात्मा के विषय में प्रश्न किया और बार बार निर्गुण निराकार शब्द की व्याख्या करते रहे। मैं बार बार कहता रहा परमात्मा परमात्मा है, सगुण शब्द, निर्गुण शब्द, साकार निराकार शब्द उसके विशेषण है, विशेष नहीं है, वो आधेय है, आधार नहीं है वेदांत की भाषा। परंतु जब उन्होंने देखा मैं तर्क पर उनसे प्रश्न कर रहा हूँ तो उनको जरा शुक्र उठा गया, बोले तुम कौवा की तरफ विवाद करते हो, जाओ कौवा हो जाओ। तो मैं तुरंत बालक था, ऋषि बालक में
कौवा हो गया। फिर भी मैंने उनके प्रति श्रद्धा रखी और बैठा रहा, तो मुझको देख करके उनको दया आ गई। तब लोमस ऋषि ने बोला, बालक तुम ठीक ही बोलते हो, और परमात्मा विशेष तत्व है, विशेषण नहीं है, इसलिए मैं तुमको उस परमात्मा का वर्णन सुनाता हूँ। तो पूर्ण रीतिया जैसे सनद सनंदन सनातन सनत कुमार इत्यादि, और कपिल जी ने, हंस ने, जिम्ब ने, और अनेक ऋषि महर्षि जो हो गए हैं, उन्होंने भगवत तत्व का वर्णन किया। तो ऐसे ही फिर लोमस महाराज मेरे गुरु, उन्होंने मुझको किया, कहा बालक मैं तुमको फिर ऋषि बालक बना देता हूँ। मैंने कहा गुरुदेव नहीं, जिस शरीर से मैंने ब्रह्म तत्व का पान किया है, मैं उस शरीर को त्यागना नहीं चाहता हूँ, अब मुझे कौवा के ही रूप में बना। तब लोमस ऋषि ने, मेरे गुरु ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम काकभूषणी कही जाओगे, और एक कल्प पर्यंत 4 अरब 32 करोड़ वर्षों तुम्हारी आयु रहेगी, और विशेष करके तुम लोकालोक, सुमेरु, मेरु, हेमकूट, देवपूत और हिमालय, हिमवंत, कैलाश इत्यादि में, हिमालय में विशेष करके विचरण करोगे, और कभी कभी ईश्वर के चिंतन में ध्यानस्थ हो जाओगे। तब मैं काकभूषणी, तो ऐसा शब्द काकभूषणी महाराज ने गरुड़ जी को सुनाया। तो सुनने में आता है, बहुत ऐसे महात्मा लोग भी करते हैं, मुझे वर्णन भी मिलता है। हनुमान जी हिमालय में रहते हैं, काकभूषणी जी हिमालय में रहते हैं, और लोमस मारकंडे गुफा के अंदर बंद रहते थे, वो तो कभी बाहर नहीं आते। सुनने में आता है कभी कोई हिमालय में अगर 2 व्यक्ति होंगे तो हनुमान जी नहीं आते कहते हैं। अगर एकाकी कोई अकेले जा रहा हो, पथ से दूर हो गया हो, कहीं मृत्यु की ओर न जाए, इसलिए हनुमान जी कहते हैं बिना उनका आह्वान के बुलाए हनुमान जी आ करके उस की रक्षा करते हैं, ऐसा सुना जाता है। और कभी कभी काकभूषणी और आते हैं, कहते हैं अपने ही स्वरूप में, मानव रूप में नहीं, ऐसे रूप में नहीं, काकभूषणी के रूप में। तो इस प्रकार से गाथाई और ऋषियों के साहित्य में भी मिलती है। और जिसको कोई अनुभव, कोई महात्मा हिमालय में रहते थे, तो संयोग की बात है उनके पास 2 कौवा आते थे, और 15 दिन के अंदर कौवों ने अपनी भाषा उसको सिखा दी। जैसे वार्निश की भाषा या टेलीग्राम की भाषा होती है, ऐसे ही समझो। तो 15 दिन में उन कौवों ने उस महात्मा को सिखा दिया, ऐसे मैंने सुना है। तो फिर जब कभी कभी तूफान आने की बात होती थी, तो कौवा बोल देंगे तूफान आने वाला है, अंदर जाओ, वो और चले जाएंगे दक्षिण की ओर। कोई गुफा में छेद था या क्या था, वहाँ रहते होंगे वो शायद, और उनके जाने के 2 मिनट के बाद भयंकर तूफान आएगा। वो तूफान कभी 18 घंटा 25 घंटा कहते हैं, जिसके जो रहता था उसे बतलाया, एक बार 156 घंटा वो तूफान रहा। कौवा भी नहीं आ सके, वो भी बाहर गुफा से नहीं आ सका। तब बाद में जब तूफान समाप्त हो गया, तो कौवा प्रातः काल आ जाते और कहते उठो प्रभु उठो, और कभी बोलता ए उठो प्रकाश हो गया। तो वो महात्मा हमने सुना बाहर आ जाता था, कहते हाथ में बिल्टा ले करके मैदान हिमालय में घूमता है, हिम के ऊपर कम से कम 200 300 400 गज मैदान था, उसमें घूमता था, ऐसा सुना है। और कौवा भी उसके पीछे पीछे घूमेगा, और कभी आगे आगे पैदल आएगा, और दिन भर वही बैठा रहेगा फिर आकर के। तो महात्मा को जो कुछ हमने सुना हो, महात्मा को जो खाता होगा गुड़िया आलू आलू, तो सामने कौवा बैठेगा, कौवा के सिर में
और महात्मा ऐसे करता था कहते हैं। वैसे कौवा भागेगा नहीं, जब कौवा को देगा तो फिर कौवा वहां से चला जाएगा। तो फिर वो महात्मा पता नहीं क्या कल्पना करते होंगे, ये तो वही महात्मा जाने। लेकिन लोगों का कहना था वो काक भुसंडी हो सकते हैं, और जो काक भुसंडी ऐसे कोई खाद्य पदार्थ नहीं खा सकते। हो सकता है उसकी प्रीति के लिए खा भी रहे हो, ये तो नहीं कहा जा सकता है। और हिमालय में 60,000 बाल खिल्यादि ऋषि भी रहते हैं। वो सूक्ष्म रूप में, कोई व्यापक बृहत रूप, वो बहुत बड़ा शरीर धारण करके नहीं रहते हैं, किंतु सूक्ष्म रूप में हिमालय में तो बाल खिल्यादि 60,000। और कभी कभी लोगों का कथन है, जैसे महाकुंभ होता है हरिद्वार में, और जगह तो नहीं जाते हैं, कहते हैं प्रयाग और अवंतिकापुरी, उज्जैन, नासिक, वो कभी नहीं जाएंगे, केवल हरिद्वार में जाते हैं, करते हैं। और बाल खिल्यादि ऋषि कौवा का रूप धारण करके गंगा में स्नान करेंगे, सीधे चले आएंगे। और किसी का पत्तल हो, कोई उच्चिष्ट पदार्थ हो, उसका स्पर्श नहीं कर सकते वो। कोई मनुष्य भी कोई खाद्य पदार्थ उनके सामने रखा हो, फेंका हो, उसको भी नहीं खाते करते, केवल स्नान मात्र करेंगे और चल देंगे वहां से। क्योंकि बाल खिल्यादि ऋषि स्थूल वस्तु को नहीं खाते हैं, केवल वायु भक्षण करते हैं। तो इसलिए वायु में वो सत्य होते गए, और जब वायु और भक्षण करते करते कुछ ऐसा होता है तो स्वादिष्ट हो जाते कहते सूक्ष्म रूप में। तो बाल खिल्यादि ऋषियों का काक के कौवा के रूप में, और जब हरिद्वार में कभी महाकुंभ या अर्ध कुंभ होता है, उसमें उनका प्रवेश माना जाता है। ये परमात्मा की लीला है। तो काक भुसंडी और महाराज और गरुड़ जी महाराज का संवाद भगवान शंकर की दया से आज भी मानव समाज को उपलब्ध है। हाँ। अब तो भोजन का समय हुआ। महाराज जी, ये जो बाल खिलिया ऋषि मुनि हैं, ये कहाँ रहते हैं? केदार खंड में, बद्री खंड में, या कहाँ? नहीं, वो पूर्ण हिमालय में हुए। वो फिर भी किस जगह? उत्तराखंड में या बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, एक पिथौरागढ़ के इधर? वो केदार खंड जहाँ पर है, हाँ, केदार खंड से हाँ, उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर केदार खंड में ही वो कलापक ग्राम है। हाँ, कलापक ग्राम का वर्णन श्रीमद् भागवत में भी आता है, हाँ, अन्य ग्रंथों में भी आता है। हाँ। तो वहीं रहते हैं महाराज वो भी? हाँ, वो अदृश्य रूप में रहते हैं वहीं कलापक ग्राम में? हाँ, नहीं, कलापक ग्राम में नहीं रहते हो। कहाँ रहते? बाहर, कलापक ग्राम के बाहर? कलापक ग्राम में नहीं तो वो जाते भी नहीं। तो कलापक ग्राम के ही बाहर रहते होंगे? हाँ, कलापक ग्राम जिस खंड में, केदार खंड में, हाँ, उसी खंड में 10-12 मील के अंदर अंदर वो ऐसे रहने वाले हो। हाँ, लेकिन कलापक ग्राम के अंदर नहीं जाते। हाँ। तो वो कोई ऐसे नहीं। जो ऋषि मुनि कलापक ग्राम में सत्य के त्रेता के द्वापर में रहते हैं, हाँ, उनसे भी श्रेष्ठ हुए ये लोग। बाल खिल्यादि, क्योंकि बाल खिल्यादि तो ब्रह्मा के मानव पुत्र हुए, हाँ, जैसे सनकादि हुए ऐसे हुए। हाँ, और इसी मुनि कलापक ग्राम में रहते हैं, और सत्य त्रेता द्वापर के साधक ऋषि मुनि हुए। हाँ। वो भी कोई छोटे नहीं हुए, महान हुए। तुम तो बाल खिल्यादि उनसे भी श्रेष्ठ होते हैं। हाँ। तो बाल खिल्यादि का ब्रह्मा के मानस पुत्र कही जाते हैं। सूक्ष्म रीति में उनका दर्शन अत्यंत दुर्लभ होते हैं। तो कोई देख सकता है महाराज उनको? और वो कोई महात्मा, कोई आपने सुना होगा? बाल खिल्यादि का दर्शन तो हमें थोड़ा कठिन होता है। किसी महात्मा को देखते होंगे? नहीं, केवल गंगा हरिद्वार के महाकुंभ में वो गंगा स्नान हेतु आ सकते हैं, कौवा के रूप में आते हैं। हाँ, और इसी रूप में नहीं, हाँ, के रूप में आएंगे, गोता लगाएंगे, चले जाएंगे। हाँ, और हो सकता है कोई उनका आवाहन करे,
तो उनको दर्शन हो भी सकता है, लेकिन ऐसा हमको कोई ऐसा महात्मा नहीं मिला हाँ कि जिसने हमको ये बातें बताई हो। हाँ एक भर्तृहरि है, और भर्तृहरि भी हम सोचते थे कलापक ग्राम में रहते होंगे, जाते होंगे, हाँ लेकिन उनका भी प्रवेश कलापक ग्राम में वो जा सकते हैं, लेकिन रहते नहीं। वो कहाँ रहते हैं महाराज? भर्तृहरि हिमालय में ही रहते हैं। कौन से खंड में? केदार खंड, बद्री खंड? अब ये नहीं कहा जा सकता है, वो पूर्ण हिमालय में रहते हैं। हिमालय तो बहुत लंबा है, 2000 मील लंबा और 1000 मील चौड़ा हिमालय है, पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक। हाँ मनुस्मृति वर्णन करती है, आ समुद्रात वही पूर्वा, आ समुद्रात पश्चिमा, तयोगम क्षेत्र आर्यावर्तन प्रत्यक्षते बुधा। तो इस रीति से हिमालय में वो हाँ भ्रमण करते हैं। हाँ आप लोगों का भोजन अब तैयार हो गया होगा। हाँ महाराज जी, नैमिषारण में भी ये बाल खिलिया ऋषि मुनि वहाँ नहीं, बाल खिल्यादि नैमिषारण्य नहीं जाते। वहाँ कौन मुनि? वो तो हिमालय छोड़ करके नहीं जाते। 88,000 ऋषि अलग है नैमिषारण्य। वो कौन है, उनके बारे में? वो वृक्ष लता पता के रूप में रहते हैं, और सूत जी भी लता पता के रूप में रहते हैं, वो अलग वस्तु है। सूर्य जी भी वहीं रहते हैं महाराज? हाँ, वो वही रहते हैं, फिर करते हैं, हाँ लेकिन उनका दर्शन दुर्लभ है। और बाल खिल्यादि तो और श्रेष्ठ हो।